2023 I submitted. कब से प्रैक्टिस? 8 years. सुविधा अब आर्मी मैन बनने से रही, फ्लैग को तो किसी भी हालत में एवरेस्ट पे फड़काना है। नहीं तो फोटो निकालते निकालते फोटो पे हार चढ़ जाता है दोस्त। I got a news, a friend of ours at Annapurna has gone missing. सिविलियन को हेल्प करना चाहिए ना आर्मी मैन ने, ये सोच कर हेल्प करने के नियत से। आप एज अ माउंटेन क्लाइंबर आप स्पिरिट एक आर्मी मैन का लेके चल रहे हो। हाँ बेशक। मर गई तो भी चलूं लेकिन कर लूं, ऐसे हाल। That is very sad. ऐसे हाल है इंडियंस के। Hello everyone, my name is Pranav Vashisht and I'm your host at the Gut Feel Show. This is a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life, where we talk about different stories of inspiration, transformation and motivation. Our today's guest is Suvidha, who is an Everest climber and also a passionate mountaineer who is also a mother of 2 kids. Today we discuss the struggles of a mountain climber, how it is not recognized as a sport in the nation, and they have to struggle with a lot of issues with funding and issues with recognition also. We also discussed how she took up this journey of struggle and so much of hard work with 2 kids at home. There's a lot of interesting stories about the mindset of a mountain climber, their physical strength and mental strength at the same time. Please keep watching till the end to learn more from Suvidha and subscribe us for more such interesting content. हेलो सुविधा, आपका Hi. स्वागत है गट फील शो पे। हाउ आर यू डूइंग? I'm doing well. आप बताओ। बस ऑल गुड। आई एम एक्साइटेड टू लिसन टू योर स्टोरीज अबाउट माउंट एवरेस्ट एंड योर हाइकिंग जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कब शुरू हुआ और आपको कैसे इंटरेस्ट आया हाइकिंग में? पहले तो मुझे वो समझना है। Okay, my journey has a total different. I mean, if I tell you, my childhood was such that I always wanted to serve for the army, serve for the nation, join the army, but it stayed as a dream. अब वो ड्रीम मुझे कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाई करना ही था, ऑब्वियसली, बिकॉज मैं हर दिन हर वक्त जब भी किसी को मिलती थी तो यही कहती थी, यार सपना तो अधूरा नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, रिग्रेट्स नहीं चाहिए। तो फिर अब एट द एज 24 आई रियलाइज्ड अब तो आर्मी में नहीं जा सकती, शादी के लिए हाँ कर दी। अब जब ये आर्मी मैन अंदर था वो ऐसे स्ट्रगल कर रहा था कैसे बाहर निकले, जैसे आई वांटेड टू शो द स्पार्क। फिर धीरे धीरे the day I got married only I told the family that I shall soon have a baby because I wanted to plan it in the early stage, which I believe even the young generation needs to plan over. Why? Because आप जब बुढ़ापे में हो और बच्चा अभी तक ग्रेजुएटेड ही नहीं है तो तुम्हें क्या हेल्प करेगा वो बेचारा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्लान इन राइट टाइम। मैंने इसीलिए इमीडिएट प्लान्स रखे थे। The child was delivered, my daughter was delivered in the year 2015. 14 I got married, 15th उसकी डिलीवरी। वो होते ही immediate I started walking again, setting myself just as fit as I can. तो कई लोगों ने मुझे ये भी पूछा था, इनफैक्ट द चाइल्ड वाज जस्ट 1 month एंड मैं सरपुध्यान कात्रज पुणे में रह रही थी नियर बाय, तो वहाँ से सरपुध्यान लेके जाती थी, उसको ड्रैग करते करते मस्त उसको खिलाती थी। हम दोनों भी खुश हुआ करते थे उस तरीके से। कहीं पे भी ऐसे नहीं लगा कि उसको भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही है। प्रैम को प्रॉपर कवर रखती थी ताकि पोल्यूशन से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑब्वियसली बेशक थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा पर इतना नहीं। हाँ, देन कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या करने वाले हो आप, इतने जल्दी क्यों निकल गए बाहर, ठंडी लगेगी, कान बांध कर रहा करो ये सब। मैंने कहा आई गेस फिटनेस में ये सब की ज़रूरत नहीं है। जब तुम फिट हो तो शायद मतलब तुम खुद जब चल रहे हो उसी वक्त गर्मी डेवलप हो जाती है, ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे क्यों इतने जल्दी ना। सो आई सेड यू नेवर नो, मेरे को आर्मी मैन बनना था और अगर कहीं वर्ल्ड वॉर हो ही गया तो उसकी तैयारी फिर चालू कर रही हूँ। फिर ऐसे तो सब मजाक में लिया करते थे उस दरमियान, पर मेरा प्लान ये था कि कुछ तो हटके करना है, तो इसलिए तैयारी में थी। एक टाइम आ गया सेकंड बेबी के बाद, जब द चाइल्ड वाज लाइक से 3 weeks in my stomach and I didn't know, and उस दिन I had played for बोरिवली मुंबई, फुटबॉल खेल के आई थी और हस्बैंड सेज आई डाउट देयर इज समथिंग
and we went to the doctor. तब पता चलता है कि I am pregnant. Okay. So that was a surprise. उस दरमियान सबको ये कहना था कि शायद फुटबॉल प्लेयर पैदा हो रहा है. डिलीवरी के बाद 1 महीने बाद आई वेंट टू सिंहगढ़ क्लाइम में. इट वाज अ स्मॉल मैराथन टाइप ऑफ व्हाट वी से, इट वाज स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड मैराथन साहू जयंती निमित्त. सो उसके लिए जब मैंने क्लाइम किया, कैजुअली मैंने क्लाइम किया होगा. ऑब्वियसली चाइल्ड वाज जस्ट 1 मंथ. मैं उसको 4 बजे सुलाया करती थी, प्रॉपर 4 बजे वहीं पे घर छोड़ती थी. 8 बजे घर आना है ये भी पता था क्योंकि बच्चा उठ जाएगा. आई यूज्ड टू फीड हिम एंड देन गो टू सिंहगढ़ 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस एंड देन कम बैक. तब तक उसकी नींद पूरी हो जाती थी. देन कम एंड फीड हिम, देन मेक ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग. तो उस मंथ में आई गेट अ कॉल, मैम आपको आना पड़ेगा और इवेंट है. मैंने कहा यार मेरे पास इवेंट के लिए सर कोई भी टाइम नहीं है. मेरा छोटा बच्चा इज़ जस्ट 1 मंथ एंड आई कैन नॉट लीव होम. उन्होंने कहा आपका पहला नंबर आया है मैम, आपको आना ही पड़ेगा. मैं वो 1 महीने का बच्चा ऐसे ट्रॉफी लेके उस दिन मैं फर्स्ट आई. तब रियलाइज़ हुआ कि माउंटेनियरिंग में विमेन अटेंशन की ज़रूरत है. Yeah. एंड जब भी मैं सिंहगढ़ क्लाइम करती थी, सिंहगढ़ फोर्ट इज़ अ लिटिल टफर साइड ऑफ द फोर्ट्स. तो और भी है पर सिंहगढ़ पास में है कितना पुणे के हाइट लिए. पे है? सो हाइट भी बहुत कम है, 2 किलोमीटर हार्डली आप चलते हो, पर कसरत हो Difficult है, जाती है, अच्छी difficult है. कसरत हो जाती है. सो तब मैं देखती थी प्लास्टिक भी बहुत आसपास गिरा हुआ है. एन हिस्टोरिक प्लेस, पब्लिक पानी पीती है, बॉटल छोड़ देती है. तो मैंने कहा यार दिस नीड्स अटेंशन एंड दिस नीड एक्चुअल मदर्स अटेंशन. तो आई एम अ गुड एग्जाम्पल, आई कैन सेट एन गुड एग्जाम्पल. ये सोचकर मैंने वो जर्नी स्टार्ट कर रखी थी. फिर रॉक क्लाइंबिंग वगैरह करने के बाद में तो अटेंशन लोगों का ऐसे एकदम अपनी ओर आ गया. तो वो रियलाइज़ हो जाता ना कि कुछ हटके कर रहे हो आप. तो मुझे लगा शायद यही फील्ड में कुछ कनेक्ट होगा. 2020 में मेरा कज़न संभाजी राय पास्ट अवे ऑन असम बॉर्डर. वो भी स्नो माउंटेन पे गुजर गया. तो इट हैड सो मच टू रिलेट विद स्नो माउंटेन्स एंड आई फेल्ट लाइक Was hiking there? he was working, he was on duty. Okay. He was on duty and वहाँ पे वेदर थोड़ा ज़्यादा ठंड पड़ गई और he lost his life there. So उसमें मुझे पता चला कि यार आर्मी मैन से कितना रिलेट करने के लिए माउंटेनियरिंग है. एंड आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर कांग्यात्से 2. Climbing 6250 meters with a 19 people team and 7 summit. Out of 7, only 1 female made me realize that there is a scope. सुविधा कुछ हटके तो हो रहा है. Good. Next, whilst I was returning itself, I said I want to climb 7,000 meter का peak. So I started cribbing around the Sherpas around कि यार कौन सा peak है जो मैं कर सकती हूँ. और मैं 2 बच्चे की मम्मा हूँ तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी, तो ज़रा थोड़ा सोबर वाला बताना. कह रहे थे कि नहीं 7,000 मीटर्स में कोई सोबर तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो टफ है. मैंने कहा ठीक है, तो अब मेरी बॉडी को कितना चैलेंज करेगा वो बताओ, शायद कुछ अलग और हटके हो. That's when I realized कि when he said this, the Sherpa said, आप काफ़ी हद तक ठीक हो, आप फिट हो, आप कर सकते हो. एंड बस वो एक ज़्यादा ज़ोर से ट्रिगर दब गया एंड मैंने सोचा 6,000 हो गया. 7135 नेक्स्ट गोल. साल भर प्रैक्टिस की, 7135 मीटर्स के लिए निकल गई. 7135 कौन सा था? माउंट नून, Mount Noon. कारगिल की ओर से. जब वहाँ गई I went to everyone's क्या बोलते हैं surprise. I was Maharashtra's first female to summit Mount Noon, which is 7135 meter. It's a semi-technical. I call it semi-technical, but it is a technical one, is what others say. So ये climb पे we were a team of 16, out of which only Everester Sir Bhagwan Chawle and I summited. Wow. And this news came out just 2.5 months after the summit. Why? Because my son was in fever. I couldn't give news. Nobody
except me knew what I have done, except for family and the friends around. Obviously, this wasn't a single person journey. Obviously, सारे friends जो भी activities में साथ में आते हैं उनको सबको पता था, पर न्यूज़ कौन दे, एंड न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है करके कंटिन्यूसली सब लोग पूछने लगने के बाद में आई स्टार्टेड सर्चिंग यार कैसे करते हैं ये न्यूज़, कैसे देते हैं. सो बस वो 2.5 महीने बाद जब पता चला तब नून समिट पता चली थी सबको, और नून से जब मैं उतर रही थी उस दरमियान मैं डिसाइड करके आई थी कि अब मुझे एवरेस्ट करना है बस. एवरेस्ट की ओर जाते हुए मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी एवरेस्ट के चीज़ें. लिए कब शुरू किया आपने? 2023 आई सबमिटेड. कब से प्रैक्टिस कर रहे थे? 8 years, out of which रियल टर्म एवरेस्ट बोल के लोगों को कि एवरेस्ट के लिए ही कर रही हाँ. हूँ. कुछ अबाउट 3 years, बिकॉज कांगेत से 2 से मेरे दिल में था. काफ़ी क्लोज वालों को ही सिर्फ पता था कि मैं क्या करने पे हूँ. बाकी सब कह रहे थे कि यार अब बच्चों को संभालो, तुम्हें क्या करना है. पर हस्बैंड एंड फैमिली वाज वी सपोर्ट, एंड देन इट केम हेल्प ओवर देयर. सो अब ये एवरेस्ट का सपना मेरा सक्सेस हो गया. वाओ, मुझे आपकी जर्नी तो बहुत थ्रिलिंग है ही है. आप हार्डकोर महाराष्ट्र से हो? हाँ. बॉर्न आई थिंक शिवाजी के पूरा ट्रेड से आपके पास. मुझे एक चीज बताओ, आप टाइम जो बेस कैंप पे स्पेंड करते हो आप, हाउ इज दैट? दैट मस्ट बी, आई एम श्योर, डिफिकल्ट. Nature is very harsh at that point, but you have a very big goal in front of you. You are motivated, but how is it all for you? एवरेस्ट बेस कैंप. एवरेस्ट बेस कैंप वहाँ पहुँच के ही पहले लगता है कि यू रीच्ड 0.5%. सो 50% हो गया है ऐसे लगता है. एंड एक साइड से यूँ लगता है कि आई एम इन द उस सुरक्षा कवच में हूँ. अगर एक गोल रखा है उस गोल पे पहुँचने पे हूँ, ये तो समझ में आ जाता है. हाँ, अबाउट एवरेस्ट बेस कैंप, इफ़ यू वांट टू नो, 2015 में हुआ एक्सीडेंट आपको पता होगा. पूरा एवरेस्ट बेस कैंप उल्टा हुआ था. एवरेस्ट बेस कैंप की शामें ऐसी रहा करती थी कि यूँ लगता था कि कितने फ़ोटोज़ निकालो, कितने ज़्यादा व्यूज़ कैप्चर करो. आँखों से जितने कैप्चर कर पा रहे हो उससे ज़्यादा मोबाइल से भी करो, ताकि जब अकेले हो तो यू कैन सी दोज व्यूज़. पर जैसे जैसे अंधेरा होने लग जाता है, ठंड ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, वी वेट फॉर द डिनर होने के बाद जब तुम कैंप में अपने टेंट में चले जाते हो, उस दरमियान अगर आप टेंट में अकेले हो तो पहले तो ठंड इतनी लगती है कि वो ठंड ही काफ़ी होती है आपको जागा रखने के लिए. फिर आप जब करवट बदल के एक साइड में सोए हो और वहाँ से दुड़ुम करके आवाज़ आता है, यू लिटरली गेट स्केयर्ड. एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू सोचते हो कि अच्छा है, इट्स नॉट ओवर मी, एंड थैंक गॉड दैट इट वाज नॉट ओवर मी. क्या चीज़ का साउंड था? एवलांचेस. और कितना टेम्परेचर में आप रहते हो बेस कैंप में? क्या टेम्परेचर? -15, -18 तक पहुँच जाता है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल. अभी इतना ही है कि हाँ, सारी रात एवलांचेस कितने फ्रीक्वेंट है? मतलब बेस कैंप में आप रह रहे हो तो कितने दिन में कितने, क्या फ्रीक्वेंसी है एवलांचेस की? कोई आप तो बेस कैंप पे सिर्फ घूम रहे हो, एक दिन में आप 6-7 आराम से कैप्चर कर सकते हो. एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, कहीं पुमोरी के यहाँ पे, कहीं यहाँ चालू है. वो दिखती रहती है, जोर की आवाज़ आती है, यू गेट स्केयर्ड अ लिटिल. साइलेंस में ज़्यादा जोर से डेली आती है. रूटीन? वो डेली रूटीन है हमारा. हाँ, इतना है कि वहाँ पे कैप्चर करने के लिए सिर्फ वाइट माउंटेन और सन है. वहाँ पे ग्रीन ख़त्म हो चुका रहता है. ऑक्सीजन लेवल भी कम है ना? बेशक, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि एकदम ही ऑक्सीजन नहीं है. यू आर स्टिल इन अ सेफ हैंड. कोई वहाँ की इंटरेस्टिंग स्टोरीज कुछ आपको याद हो, चीज़ें जो बहुत आपको फैसिनेटिंग लगी हो? फर्स्ट टाइम लाइफ में हुआ बेस कैंप में और बहुत मेमोरेबल चीज़ है. बेस कैंप में आई प्लेड विद स्नो. काफ़ी मेमोरेबल अगर पूछ रहे हो तो इट वाज जस्ट roaming around with the snow around you and just having your hands out, just मोहब्बतें के सारे poses याद आ रहे थे वहाँ पे. यूँ लग रहा था कि यार काश my husband was also over here, like we could have had good photo shoot here. ये सारी चीज़ें क्योंकि व्यू ऐसे थे ना कि
you just can't be satisfied with just that moment. You want it to continue for Continue. long life, like होल्ड हो जाए टाइम हाँ वो वहीं पे टाइम मशीन अब आ जाए जाए टाइप्स वाला कोई आपके जब आपने वहाँ पे थे आप कोई कैजुअलिटीज या कोई चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी हो कैसा हाउ इज़ द सपोर्ट सिस्टम देयर आर देयर इनफ रिसोर्सेज कि अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है दे कैन बी हेल्प्ड हाउ इज़ द Yeah, सिचुएशन for casualty, there is an availability which Nepal government has done. over there वहाँ पे on-site doctors होते हैं. Besides that, जहाँ जहाँ weather fall होता है तो वहाँ पे तो you cannot, it goes out of control many places. जैसे when I was to reach base camp, I was just to reach Everest base camp. और उस दरमियान हुआ इंसिडेंट ऐसा था कि रूट ओपनिंग के लिए जो गए थे 3 शेरपास, वो रिटर्न के वक्त कुंभों में मिसिंग गए थे. सो इनफैक्ट मुझे घर से फ़ोन भी आया था कि सुविधा अगर आपको लगता है कि अभी हो गया है क्योंकि 2 बच्चे हैं अपने, आ जाओ घर पे. डर लगता है ना घर पे सो मुझे तो नहीं, मुझे यूँ घर लग वालों को रहा डर था, लगता घर वालों को ऑब्वियसली इट वाज स्कैरी फॉर देम. मैंने कहा देखो हर एक का अपना ड्यू डेट है. मैं अगर घर पे होती और फैन गिरता तो भी हो जाता. है So don't think that way. Think the other side. I've come on a mission and let me satisfy it. अभी फिलहाल तो my dream mission is something that is way different than what you might have even thought of. So इन छोटी चीज़ों को मत मतलब नज़रअंदाज करना सीख लो अभी थोड़े दिन के लिए. फिर उनको मैंने गलती से एवरेस्ट जाते वक्त हिमालयन न्यूज़ के कनेक्शंस दे दिए थे सारे. सो उनको पहले ही न्यूज़ मिल जाता था मुझसे पहले, क्योंकि मैं तो नेटवर्क में ही नहीं हुआ करती थी. वही एक थोड़ा सा बैरियर हो गया था मेरे लिए. वो ऐसा डर लगा जाते था होंगे इनको वापस एक बार समझाना पड़ रहा था, पर काफ़ी स्मूथ गया मेरे लिए क्योंकि शायद नेचर वांटेड मी टू डू दिस और मे बी नेचर वाज वेरी सपोर्टिव. तो हो गया ऐसे हुआ. कौन सा मंथ है 17th of May. मई नहीं दोबारा 17th of May 2023 I submitted. हाँ 17th of May 2023 ना हाँ. तो मई इज मोस्टली समर्स थोड़ा आप जो बोल रहे हो नेचर वो सपोर्टिव कुछ चीज़ें थी May you get say a 1 week window in which you can summit mountains in उसके Himalayan अलावा mountains, especially 8,000 meters. हम्म That's the peak season in fact. वाई टेक दिस रिस्क आपने मुझे बताया आपके अंदर वो स्पार्क और प्लस आपके अंदर वो अर्ज था कि मुझे कुछ हटके करना है Hmm. वो सब चीज़ें थी डेफिनेटली कभी ऐसा लगा है कि क्यों सुविधा मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं या फिर हस्बैंड वेट कर रहा है इतना रिस्क क्यों ले रही हूँ मैं क्योंकि कभी तो देखो आई नो अगर हम किसी मिशन पे 90% ऑफ द टाइम वी आर फोकस्ड ऑन द मिशन अगर आप जेन्युइनली मोटिवेटेड हो बेशक. बट 5-10% टाइम आता है जब लोनलीनेस में फील होता है कि यार क्यों या कोई ऐसी चीज़ हो गई कभी कोई बैड मोमेंट हो जाता है तब हिट करता है यार मैं यहाँ पे क्यों हूँ So when I reached Camp 1 and was to reach Camp 2, there is a news which came. And Sir Doctor, in his sleep itself, lost his life. स्लीप And he just reached, he was tired, he went to sleep and lost his life. ही वाज अ डॉक्टर And an American climber. So जब ये न्यूज़ सुनी तो मैंने कहा a person who's a doctor वो कर रहा है ऐसे क्या हुआ होगा जिस वजह से उसने इतनी शिद्दत दिखाई कि जान भी खो दी. तब मेरे को खुद का आंसर जो था वो ऐसा था कि सुविधा अब आर्मी मैन बनने से रही फ्लैग को तो किसी भी हालत में एवरेस्ट पे फड़काना है और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक आध गवर्नमेंट क्वालिफाइंग अवार्ड के लिए क्वालिफाई होकर दिखाना है. बिकॉज एथलीट थी पर छोटी थी एंड बाबा गुजर गए मेरे 2004 में. उस दरमियान आई लॉस्ट अ चांस टू प्रूव माई स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. तो वो भी प्रूव करने का यही अच्छा मौका था. एंड देन आई डोंट नो लाइफ में और कौन सा रास्ता मिले जिसमें मैं इतना प्राइडफुली फ्लैग लेके जा सकूं कहीं पे. यही एक अच्छा मौका लगा था मुझे. हाँ इतना है कि आई फेल्ट आई वॉज वरीड आई वॉज अफ्रेड आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन लूजिंग माई फैमिली एंड आई विल नेवर बी ऑब्वियसली.
आई एम श्योर ये थॉट कभी ना कभी तो सबको ये आते हैं हर एक किसी को एंड आता है। इनको एक्नॉलेज भी करना पड़ता है, अदरवाइज ये परेशान करते हैं। बेशक. So when these thoughts come, all that triggered that moment was, Suvida, that should be a pride moment for your child and make your child as strong as you were in your life. So whatever you faced, whatever the toughest you have taken over is seen by the child, and the child grows with that energy. My mom never gave up. I will not. कभी ऐसा मोमेंट हुआ है कि बच्चों ने आपको पूछा हो या बोला हो कुछ, या वो मिस कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली बच्चों को उस एज में नहीं पता होता एंड मदर्स को वो बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. देयर इज नो एस्केप टू दैट. मदर्स का और बच्चों का कनेक्शन इज अ Me and my daughter had, क्या बोलते हैं, डील कि हर दिन तुम पापा की मैसेज और मोबाइल मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है. तुम 9 बजे सो जाते हो, पापा आने तक 10 साढ़े 10 हो जाते हैं. तो तुम्हें क्या करना है, हर दिन तुम्हें जो लगता है वो तुम तुम्हारे डायरी पेज पे लिखोगे, और पापा जब भी आएंगे उनको काम दिया था कि जाके उसका फ़ोटो खींचना है, मुझे भेजना है. उस तरीके से उसके मैसेजेस आया करते थे एवरी डे. आई यूज्ड टू से अगर हैंड राइटिंग इम्प्रूव होते होते दिखी तो मुझे मैसेज प्यारा लगेगा, और जब वो प्यारा लगेगा मतलब मुझे ऐसा लगेगा मेरी बेटी से मिलना है मुझे, ऐसे कह के उसको बताया था. सो हर डे शी वॉज इम्प्रूविंग हर हैंड राइटिंग, शी वॉज राइटिंग अ गुड मैसेज, एंड वंस हर मैसेज वॉज, अम्मा ये ना तबज्जल. This is so short message which she wrote that day. Others, every day she had some complaints about something, some good things, some bad things in her book, in her diary. But this day she had just written 2 sentences. Mama, aao wapas. This got me tears. This seriously got me tears. गूज़बम्प्स अभी भी आ रहे होंगे आपको. उन days में she had watched almost 20%, 30% of Himalayan movies, which ever showed her what is happening over there. That scared her. Actually it can. And I could see वो पेपर पूरा सूखा था, 2 सेंटेंस थे, इधर ड्रॉप का बलून बबल होता है ना, वो था. That was something I never thought she will have. So emotional, she was so emotional. Like, it gets me tears yet. Please. That's fine. Please. So, I know it can, and that is why I wanted to ask this, because बच्चों को mothers का especially दोनों ना बहुत खटकता है. my daughter got मतलब emotional. this was after maybe a bubble burst that she had. Yeah. इतना कुछ लिखने के बाद she was like, अब मुझे लिखने के लिए कुछ नहीं थॉट आ रहा है, प्लीज आ जाओ. पर इसमें मुझे ये दिख रहा था कि she has always been taking challenges as per whatever achievement I have taken. So if I'm running marathon, if I get podium finish, that triggers her. She wants it then. She fights for it. When I was climbing on a climbing wall, she got silver medal to Maharashtra at her age 7 in Tata Steel, Jamshedpur climbing competition. She is like, मम्मा कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा. मैं डबल करूँगी, मैं करूँगी नहीं, मैं डबल करूँगी. मम्मा से आगे हूँ मैं, 10 कदम आगे हूँ. सो ये तरीके से वो लेती है. एंड वो चैनलाइज हो रहा है उस तरह. बेशक. तो वो भी मुझे कहीं पे हर टाइम बोलता था, लाइक वो जो उसका बिहेवियर था वो भी मुझे कहता था कि सुबेदा यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल so that the child doesn't get lazy by this equipments which are there with what we call gadgets that they get, mobile, TV, tablet. ये सबसे अडिक्ट होने से अच्छा तो मैं जो कर रही हूँ उससे वो अडिक्ट हो जाए, नेचर से अडिक्टेड होगी तो और अच्छा ही है उसके लिए. सो आई वाज ट्राइंग टू सेट एन एग्जाम्पल. करते 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 कब मैं एवरेस्ट तक पहुंची, आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड कब मैं पहुंची वहां तक. आई थिंक दिस वाज डेस्टिनी फॉर यू, एंड आई थिंक आपने काफी हर्डल्स फेस करके यहाँ तक पहुंचे. बेशक. अच्छा, मुझे एक चीज आप बताओ, आप बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देयर इज अ लॉट ऑफ influencers that is happening. There is a lot of travel that is happening, and people are also doing a lot of travel because they are seeing new places that they have never known about. बिल्कुल.
See, trekking, hiking definitely is physically challenging. So people who are physically fit वो उसको try करते हैं और जाते हैं. कई बार injuries भी हो जाती हैं. There are a lot of people who are not maybe ready for it और चोट लग जाती है क्योंकि उन्होंने social media पे देखा था कि किसी ने करा है तो I will also do it. But they are not ready for it. बिल्कुल I feel at times it is also escapism, meaning आप किसी और चीज़ से escape करने के लिए आप कुछ और इतना enthusiastic try करने लग जाते हो without even preparation, and then it hits you very hard. ऐसा बेशक is it happening in today's time because of so much influence happening plus so much of exposure? People are not ready for what they are getting into. Yeah, so this was why many of them asked me why you're going to Everest. During I was preparing for Everest, I used to have this question come up every time. So every time I used to tell them, see, Everest base camp, yeah, Everest summit is just a short thing. My dream is to get mother's attention because she is the one who feeds the child knowledge, food, and every good thing, good habits. So why not have a mother, or rather get a mother's attention towards something which is serious? Mountaineering is a best ever course to keep the child's brain occupied. It's the best ever game where the child takes up challenges and tries to fight or rather face it. However, it needs equipments, preparation, pre-preparation, which is also as much important as having something just on the picture or a photo. So many accidents happened, and that time there was one incident that happened in Lonavala, Tailbaila Fort. So a guide falls, say 100 meters down, and a team is stuck there. He was not self-anchored. A basic mistake. Had it been you or me, who is well aware about mountaineering, would remind him, even if you are perfect at it, but still please anchor yourself because you are on a difficult position, or you might, Things are unpredictable. yes, sometimes. so why take a chance? You would remind them, right? But in case there is no one who is to remind them, if there is no one educated except only him, obviously there is no one to remind him. So इस वक्त there is nobody to remind him that there is a savior out of this situation, which is anchoring yourself. He passed away. By evening, there is nobody coming back for dinner. And what's wrong? ये ढूंढते ढूंढते गांव वाले लोग जब जाते हैं तब पता चलता है यार this is an accident. So ये severe cases होती है. इनको अटेंशन की बहुत ज़रूरत है. और मैं यूं ही अगर जाकर किसी को बोलती भाई ये एक्सीडेंट हो रहा है या ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे कर रहे हो, कोई मेरे सुनने क्यों बैठे? If I'm well educated in mountaineering, Well educated, you have that exposure now. exactly. Now, since I am an Everester, and if I tell someone, obviously they will like to listen to things. It is important. I think it should come up in places like where people are going to travel, people are willing to take risk. This education should come in. बिल्कुल नहीं तो फोटो निकालते निकालते फोटो पे हार चढ़ जाता है दोस्त, ऐसे नहीं चाहिए. बिल्कुल सही ये बात. बहुत ज़रूरी है. सुविधा जी मुझे ये बताओ, आप जब बेस कैंप में होते हैं, it is I know a very big achievement, but with that achievement there is a bigger goal in front of you. बेशक. And being a human, being in all the situations in your life, personal, professional, a lot of things happen with everyone in their mind. कुछ ना कुछ चलता रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ पर जाकर I feel breakdown होता होगा लोगों का. बिल्कुल. Have you had those instances around you? And क्या breakdowns आपने देखे हैं? बेशक. I'll tell you, there were some like which had a lot to get serious attention towards. तो यूँ थे कि when I was to reach base camp, I told you there were 3 climbers and they went missing. They went for route opening. Camp 1 से रिटर्न आते हुए कुंभो आइस फॉल में they went missing. Meaning बेस कैंप से हार्डली 3 hours 2 hours के डिस्टेंस में कहीं पे they went missing एवलांच के दरमियान. इसी इंसिडेंट को और आगे अगर सोचा तो यहाँ पे तो काफ़ी बार हुए हैं एवलांचेस.
In fact, every day that I was on base camp, there were some other new avalanche that I used to hear every day on my right or maybe on the left. At times when I'm sleeping, करवट right side की करवट पे आवाज़ आया, इसलिए left side पे करवट लेने के बाद left side से आवाज़ आया मुझे, और वो डर तो लगता ही है. उस दरमियान there was a climber who went to cross Kumbo ice fall and basic mistake, basic, सिर्फ hand gloves नहीं पहना, ये फिंगर्स उसके नम हो गए, ब्लो हो एक जाता है को ना। फ्रॉस्ट बाइट हुआ, ही हैड टू कॉम्प्रोमाइज हिज एक्सपीडिशन. एक बहुत पास वाला दोस्त था, ही एंड आई वेंट टू कंगियात से साथ में, हम साथ में समिट कर रहे. पुअर थिंग, उसके आईज में कुछ इन्फेक्शन हो गया and that infection reached him for an retina operation. And the next level was brain hemorrhage. बाप रे. That was the toughest that I could just imagine. He was just at the base camp. और And मतलब इतनी डार्क साइड्स भी हैं टुवर्ड्स क्लाइंबिंग, इन सबको टैकल करके यू हैव टू हैव दैट स्ट्रांग माइंडसेट टू गो फॉरवर्ड, अदरवाइज दीस स्टोरीज कैन मेक यू फॉल बैक. बेशक बेशक सर, कोई भी डर के वापस आ सकता है, अगर आपका हौसला मजबूत नहीं है आप गिर जाओगे. मतलब मुझे स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है कि यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब भी आप निडरता से लगे रहे वहाँ पे एंड यू वेंट फॉर इट. आई थिंक दीज ब्रेकडाउन्स आर हैपनिंग ऑल द टाइम. इनको हाइलाइट्स कम मिलते हैं बिकॉज सोशल मीडिया एट टाइम्स इज अ लॉट अबाउट ग्लोरीफाइंग, बट आई बेशक थिंक वी शुड आल्सो नो व्हाट रिस्क वी आर गेटिंग इनटू. बेशक बेशक. यहाँ के रिस्क ऐसे है ना, यहाँ के रिस्क आइदर फोटो में पहुँचाते हैं, लाइफ और डेथ वाला रिस्क. लाइफ एंड डेथ. आपकी कफन अपने पीठ पर लेकर चलते हो एंड फिर भी आप प्राइड मोमेंट सेलिब्रेट करते हो कि आपको उस रूट पे चलने का भी मौका मिला. एंड इस मामले में तो इंडियंस थोड़े और ऊंचे हैं, बेचारे जान पे खेल जाते हैं, पर स्पॉन्सर करने वाले के लिए ये सोचते हैं यार उसने अपने लिए स्पॉन्सर किया है, उसको उतना तो रिवर्ट मिले. सो इस हद तक बेचारे उतरते हैं. एंड आई हैव सीन दैट वेरी क्लोजली. काफ़ी इंसिडेंट्स, अभी आपको पूरे रूट के अगर इंसिडेंट्स बताने बैठूँ विल टेक एटलीस्ट 1.5 to 2 hours. पर एक और बताती हूँ. व्हेन आई वाज एट बेस कैंप, I got a news, a friend of ours at Annapurna has gone missing. 4 days he was not found, and 4th day he is found in a crevasse. And when he was in crevasse, crevasse is okay. When there's an avalanche that happens, the crack that is developed, and which is a deep crack in between. अगर कोई फंस गया, that's crevasse में फंस गया, and then 4 days that he is over there, he managed to survive, and today, managed to yes, survive? today he's alive. That is like a God's grace from God's grace, बेशक बेशक. He tried it without oxygen, and 4 days he's we are survived. lucky Wow. he is back because I would love to meet him actually. because बेशक this is, he has a story which is बेशक. wow, अभी close तो to, very अभी close कहीं to, तो very खड़े close to रहकर death. निकल रहा है बाहर, अभी कहीं तो खड़े रह के बाहर निकल रहा है. So I will of course get you connected to him. He is also a very strong boy, young boy, बेचारा. ये तो life changing back to experience है. This बेशक is बेशक. because he's seen death very closely. Very He closely. came back from there. इनफैक्ट ऐसी चीज़ों से मैं जब ऐसी कोई चीज़ सुनती थी ना, उस पर स्टडी कर कर एक एक और वज़न मेरे बैग में बढ़ाते चली रही थी, क्योंकि ये सोच रही थी कि अगर अपने पर या किसी पर भी ऐसी कोई संकट आ गई तो कुछ तो कर पाऊँ वहाँ पे, कुछ तो हेल्प कर पाऊँ. अगर समझो कोई गिरा है और दूर है, भाई मैं उधर तो उतर नहीं सकती बिकॉज क्रिवास है, पर उसके लिए मैं यहाँ से थर्मस डाल के उसको थर्मस में ऐसा पानी हुआ तो है मिलेगा. कभी कोई सिचुएशन आपको किसी की हेल्प करनी पड़ी हो ऐसे मेरे को हेल्प करने का मौका मिला नहीं, पर ये सोचकर मैंने अपने बैग और आप में रेडी रहते एक्स्ट्रा 1 लीटर का पानी, हमेशा 1 लीटर उठा सकते हो आप, मैंने 2 लीटर लिया था. फिर एक लड्डू का डिब्बा रखा था मैंने एक्स्ट्रा, कि ये सोच के कि अगर किसी के ऊपर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन, सिविलियन को हेल्प करना चाहिए ना आर्मी मैन ने, ये सोच कर हेल्प wow. करने की नियत से. आप एज अ माउंटेन क्लाइंबर आप स्पिरिट एक आर्मी मैन का लेके चल रहे हो. हाँ बेशक. सुविधा, जब आपने शुरू किया था क्लाइंबिंग और आज की डेट में, उस सुविधा में और इस सुविधा में क्या डिफरेंस है?
way improved. I mean, I am way What has improved changed? now. अब मेरे पास I am passionate, undoubted. I was passionate that time also. पर आई एम श्योर कुछ चीजें तो मल्टीप्लाई करी होंगी, जैसे मेंटल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई करी है, सब बिल्कुल। चीजें, ये सब चीजें, पर बट patience आप बढ़ अपने गया। आप को तब में और आज में कैसे देखते हो, क्या डिफरेंस है? Way patient. Patient. So patience is the biggest change that you see. That I've seen. Okay. I mean, you won't believe. I was like, जब those days, like I should say 2021, I was like, अगर मुझे कुछ चाहिए बस अभी 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 अभी. And अब है, I'll wait, I'll calm down, I'll give it a time, आराम से होने देती हूँ. तो माउंटेन्स ने सिखाया वो बेशक, बेशक. बहुत रूथलेस होता है ना माउंटेन्स. हाँ. इसमें सुविधा हम्म. माउंटेन्स को, जैसे आपने बताया फोर्ट्स पे आपको प्लास्टिक मिला, हम हम्म. लोग बहुत मिसयूज कर रहे हैं नेचर का, इवन सिटीज में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी. डिड यू ऑब्जर्व एनी थिंग्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स, क्लाइमेट चेंजेस, जो आप माउंटेन्स पे गए हो, शेरपाज ने कुछ बताया हो कि पहले इस टाइम तक आइस होता था, अब नहीं होता है, कैसा? Glaciers nowadays are melting. टेल मी समथिंग अबाउट दैट, कि क्या शेरपाज से क्या आपको सुनने को मिला कि पहले ये नहीं होता था अब होता है, ऐसा क्या है डिफरेंस? Let me tell you an incident. 2022, if you know, सितंबर में हुआ एक्सीडेंट NIM में. काफ़ी trainees were under, do you know that? No, under the ice, no. Okay. So what had happened was, एक कॉर्निस था जो काफ़ी सालों से वहीं पे स्टेडी था. ये ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. उस दरमियान ये हाल हुआ कि वो कॉर्निस पूरा सड़क के नीचे आया. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी खास दोस्त, आई मस्ट से, strong climber, Savita, is no more because of this. She got Tenzing Norgay this year, but her mom and dad had to go and receive it. I was supposed to be a part of that course. We were to meet again. 14th को कोर्स चालू हो रहा था. 19th को मेरी डॉटर की एग्जाम्स चालू हो रही थी. Colonel Sir Amit Bis Sir said, Suvida, wait, mountain is not going nowhere. Your advanced course can be taken later. You help your family now. And कुछ एक वीक के आसपास ये इंसिडेंट हो गया और I get a call. मैंने तुम्हें बचाया. It was a blessing in disguise for you. Yes. वहाँ पे कोई भी विदाउट इंजरी तो बिल्कुल ही नहीं आया. टफेस्ट इंजरीज हुई और And this happened because of the environment change. बेशक. तो ऐसे और भी चीजें हो रही होंगी, आई एम श्योर गोइंग फॉरवर्ड देयर कैन बी मोर रिस्क ऑन द माउंटेन्स नाउ. देयर कैन बी. एंड इन फैक्ट ग्लेशियर देखने भी ना मिले तो क्या करोगे फिर? मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर. टेम्परेचर चेंज हुआ है वहाँ का ऑलरेडी, आई थिंक. टेम्परेचर एट 8000 इज स्टिल बेटर, पर भरोसा नहीं है. काफी चीज अभी. बिकॉज़ शेरपास मस्ट बी नोइंग दिस बेटर, क्योंकि वो तो सालों से वहाँ पे हैं. बेशक. उन्होंने वो वेदर चेंज होता हुआ देखा है बहुत क्लोजली. उनको पता है कितनी अब बारिश होती है, कितनी नहीं होती, कितनी बर्फ पड़ रही है, नहीं पड़ रही है. बेशक. इट हैज स्टार्टेड चेंजिंग वे मच. पहले इट वाज लाइक 3 वीक्स कुछ 2 वीक्स तक विंडो मिला करता था. अभी 1 वीक का मिलता है. 1 वीक हो रहा. समिट विंडो. सो काफ़ी हद तक बदल गया है. फिर उसमें और भी ऐसा है कि अब हमारे पास हेली है, रेस्क्यू के लिए सपोर्ट तो है बेशक, पर वो हेली की नॉइस के वजह से भी काफ़ी बार एक्सीडेंट्स होते हैं. सुविधा इसमें अगर मैं पूछूं कि कोई एक चीज़ जो एक माउंटेनियर, सब मतलब जो माउंटेनियर्स बहुत आगे तक गए हैं, जो आप कर रहे हो और आपके पीयर्स भी कर रहे हैं जो माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे हैं, क्या एक चीज़ कॉमन है सब में? They are all so connected to nature. I'm telling you, जब आप माउंटेन जाते हो, जब आप नेचर के पास जाते हो, when you actually, बोलते हैं ना,
हूबहू से हग Hugging करते nature. हो, तो उसके बाद जो चेंज आती है आप में, वो मम्मा पापा या घर वाले या टीचर्स से काफ़ी ज़्यादा सिखा जाती है, Hmm. काफ़ी ज़्यादा। एंड इन सब क्लाइंबर्स में जो आपने देखे हैं आपके साथ जिनके साथ आपने क्लाइंब किया है, what do you think is more important? Is it the mental strength that takes them to the top or the physical strength? I'll tell you 3 strength: Okay. फिजिकल, मेंटल एंड मॉनेटरी। तीनों भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक फाइनेंसेस नहीं है आपके पास, यू कैन नॉट गो देयर। परमिट ही तुम्हारे पास अगर 12.5 लाख रुपए जाता है परमिट फीस के लिए, तो आगे का क्या कहो आप। That is the permit fees? यस, बेशक। 12.5 लाख रुपए? माउंट एवरेस्ट के लिए And you have to If either you- find a sponsor or pay it yourself. बेशक, आई हैव स्पेंट 35 lakh rupees, out of which 25 lakhs was from my husband's pocket, and rest 11 lakhs that I got from the surroundings, from the sponsor partners. उसमें से 1 lakh तो I just spent on follow up and reaching out to them. So 10 लाख रुपया मुझे help हुआ था in all. So most of the climbers coming in there have sponsorship with them, or they are I guess foreign climbers have good support in they have this. good funds. पर इंडिया में अब भी बहुत डिफिकल्ट है to find a sponsor to get support. Even after बस proving परमिट के what बिना you तो are, वैसे ही नहीं आप what जा you are. सकते हो। 12.5 लाख रुपए तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, एंड सोलो तो क्लाइम भी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स 4 उठाकर कोई चल नहीं पाएगा। वो चेंज करने का टाइम आया है, ये क्यों नहीं भी है समझने sponsorship? तक। रीजन बीइंग आपको क्यों नो मिलता है, तो मैं आई डोंट वांट टू नो द डिटेल्स, बट Even after proving your strength, even after proving your strength, now I am Everester. Okay, I wish to summit 8,000 meters के सारे peaks. Every mountaineer does. I have a unique idea that I had taken our tradition to Everest and want to take it to all the 8,000 meter peaks. एवरेस्ट पर जब मैंने ट्रेडिशन लेके गई थी लास्ट ईयर 2023 में, तब तक कोई भी कंट्री से अपना ट्रेडिशन एवरेस्ट पर गया नहीं था। So this was unique. Even after proving my strength and the support that nature is giving me, I haven't got any sponsor yet to reach Kanchenjunga, which is India's highest peak. क्यों मना कर रहे हैं? I haven't yet got any response. Okay. कुछ So the मना response करके ही dead है नहीं, basically. dead है. There is. So is it like foreign countries have a trend of sponsors for mountaineers? इंडिया में नहीं है अभी? Yes. That is the reason. अभी तक अपने स्पोर्ट को ही रिकग्निशन नहीं। Recognition नहीं है. It is just like कि हाँ, तेंजिंग as a नोगे hobby award- कर लिया तो कर लिया, but as a sport नहीं recognized. तेंजिंग नोगे अवार्ड रखा हुआ है, श्री शिव छत्रपति पुरस्कार रखा हुआ है, ये सब है, पर दिस इज जस्ट नॉट इट। टू गो टू सच पीक्स इट टेक्स अ लॉट। पहले तो आप जान से खेल रहे हो, उसके अलावा तुम एक ही ड्रीम रख रहे हो, फ्लैग को ऊंचाई तक लेके जाना। बाकी सारे स्पोर्ट्स को अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव देयर स्ट्रेंथ। हमको क्यों नहीं है? हमें नहीं है, बेशक नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिस पर हम क्लेम करें कि हाँ मैं एवरेस्ट जाना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। हमें अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो कौन स्पॉन्सर करे? काफ़ी कंपनीज और आईटी कंपनीज को तो इसमें गवर्नमेंट का CSR सपोर्ट भी फंड के इम्पोर्टेंट लिए- है। बेशक CSR फंड देने के लिए भी हमारा स्पोर्ट ही क्वालिफाइंग स्पोर्ट नहीं है। माउंटेनियरिंग in itself So is is it not it's still considered as a hobby? qualifying. It's called पर्यटन। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं पर्यटन? It's toughest one. It is the toughest one. आप जान पे खेल रहे हो. I think it requires that attention that it becomes a sport in at least
a format that it is not an Olympic sport, but it is a something that you're doing for your nation, हाँ and something as an achievement for people who can be great examples for physical and mental strength. बेशक I think the mountain climbers should come forward and have more. I think maybe at least there can be some documentaries that can बेशक talk about. Now we have at least mobiles की वहाँ की pictures and all, some हाँ videos जी we बिल्कुल have. So maybe we can make more documentaries and talk about the life of a mountain climber, the mindset of a mountain climber, बेशक what physical strength does it need. I think वो सब और आनी चाहिए अब public में. क्या हो रहा है अब एडवेंचर स्पॉन्सरर्स CSR फंड एडवेंचर कंपनीज कैन स्पॉन्सर अस माउंटेनियर्स बट वो भी आजकल हेल्थ एंड मेडिकल दिखा देते हैं स्पॉन्सरशिप तो उनके पास फंड ही नहीं बचते हमारे लिए और बाकी सारे फील्ड्स के तो कह देते हैं कि हमारे CSR में आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है इवन इफ इन केस दे थिंक अबाउट कंप्रेसिंग देयर फॉर्मेलिटीज स्टिल इट्स डिफिकल्ट फॉर देम अब क्या किया जाए And have you met other foreign representatives who have had sponsorship? Yeah, they are like, I'll tell you how it is, you know. Like what is missing? Do you know एक that? foreigner Because है, I am completely blank to this. बेशक So what is missing brands go and approach them to take their flag to Everest. in their countries? Yes. Like Red Bull and all, I've seen these बेशक brands. बेशक बेशक brands approach is also there ऊपर से they tell the climber better not think of dying there. It's okay if you come back. इतने तक उनको support है. Foreign climbers and Indian climber, when he is climbing, going towards the summit, and वहाँ पे कुछ accident, serious accident हो गया, तो serious accident भी हुआ तो भी वहाँ से Indian climber पीछे हटने नहीं मांगते. ये सोचता है भाई अभी मैंने बहुत मुश्किल से इधर पहुँचा हूँ, फंड बहुत मुश्किल से अरेंज करके आया हूँ. वही फॉरेन क्लाइंबर अगर देखता है कि वेदर खराब हो रहा है, I saw 25 climbers एकदम एक स्पीड में रिटर्न निकले पीछे. It's better to come next time. But that उनको is a डर wise नहीं है. decision. हमें I यहाँ guess. पे डर है कि हमें प्रेशर है कि अगली बार फंडिंग नहीं अगली बार मिलेगी, इस फंडिंग बार नहीं छोड़ हो दिया पाएगी, तो. मर गई तो भी चलो लेकिन कर लूँ. ऐसे हाल That है, is very sad. ऐसे हाल है इंडियंस के. I hope my channel can spread this to at least the government and the right people who can look into this. Maybe Narendra Modi ji can look into this, because we need this change, and if females are also getting into this, they have families to go back to. We need support in terms of at least sponsors should know that this is something that will help their brand, and they should not pressurize for an end goal. This should be just a sponsorship as a support mechanism, not an achievement sponsorship कि आपको ये करना ही करना है जो आप बोल रहे हो कि प्रेशर में कर रहे हैं हम लोग. बेशक नहीं, I did not have a pressure because I knew that But it that means in general Indian climbers are in stress. are in stress obviously. I wish Suvidha this changes at least in next few years, and I hope this goes around, this message gets spread quite well. Yeah, this needs attention. This seriously needs attention. At least एक mountaineer को वो कुछ कर रहा है ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या. I think it is a big thing they do. Professionally, personally, it is a high risk that they take. इसको support तो मिलना ही मिलना चाहिए. We are sponsoring random things which are even damaging for people's health. बेशक आप पान मसाला sponsor कर रहे हो, you cannot sponsor a mountaineer. बेशक We should bring up more of mountaineers in front, so that Indian fitness people, Indian youth can look up to people who are very fit mentally and physically. बेशक I was glad at least Modi ji brought up an influencer who was working on fitness on हाँ Ankit Bayanpuri. I will also name him, because that he did a collaboration with Prime Minister Narendra Modi because he was promoting fitness. बेशक On the same front, why can we not collaborate with mountain climbers? We बेशक should do that. एक माउंटेनियर ही है जो ऐसे डिफिकल्ट कंडीशन में जहाँ पे कहीं पे कोई क्लाइंब भी नहीं कर पाएगा उस कोने में घुसकर प्लास्टिक निकालता है. कितना रिस्क ले रहे हो, कितना चैलेंजिंग काम कर रहे हो. I think this should come up. I hope someone gets the attention and this gets to the right people and this changes. I really wish this changes. जब बिस्लरी की ये बोतल हम उस कोने से उतार कर निकाल कर बाहर लाते हैं तो बिस्लरी ही क्यों नहीं हमको स्पॉन्सर कर Correct. पाती है. नहीं, it doesn't fit in our CSR
I think it is Get not it. a CSR thing. CSR is a formality most of the time. I think it should be upfront branding. बेशक It shouldn't be for their own business good. डर के आगे जीत है अगर एक एक्टर बोल रहा है, they know कि that actor is not going to actually climb the mountain. बिल्कुल Why cannot a mountaineer say डर के आगे जीत है who has actually summited the Everest? brands don't take that. So I think that is what I mean, that the real people who are doing the real thing should also at least on their maybe social media pages get sponsorship. बेशक अगर आप चलो TV commercial तो is a different thing. I'm not saying TV commercial मिल जाए, but at least on your social media you can get sponsors who are sponsoring for your content and for your hard work that you do in the field. बिल्कुल Bisleri can be a sponsor that, okay, डर के आगे जीत is a line that is taken, but Yeah. Bisleri is something that can sponsor environmental friendly things, बेशक something like that. That I really wish Suvidha this goes forward and some things change. I wasn't aware about this, and this really touched my heart because this is a sensitive topic, requires attention. Being a sports person myself, I really feel for you, and I feel this requires the right attention right now. yeah, It was a pleasure talking to you, and thank you for coming to the same show. here. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe, and share, and thank you again for watching till the end.